हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज की जो वीडियो है जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि 11th कॉमर्स की पढ़ाई सर जी शुरू कर दीजिएगा। बहुत बार आपके कमेंट्स आ रहे थे, तो आज वो महान दिन आ गया जब से हम 11th कॉमर्स की पढ़ाई अब शुरू कर रहे हैं। ओके, और उन बच्चों का सबसे ज़्यादा मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो हमारे 11th क्लासेस के लिए वेट कर रहे थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को कमेंट भी किए, मैसेज भी किए, कॉल भी की कि सर जी अब 11th की पढ़ाई को शुरू कर दीजिए कि आपके अलावा किसी का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता। तो प्यारे बच्चों, ये आपका प्रेम था मेरे प्रति, जो आपका मैसेज से और कमेंट से जो सीधे से झलकता है। क्योंकि होता यह है कि बच्चों को टीचर से प्यार हो ही जाता है जब उसका पढ़ाया हुआ समझ में आने लगता है। तो मैं भी इतनी मेहनत करूंगा आपके लिए, इतनी मेहनत करूंगा कि आपको क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट बनाने का पूरा मैं प्रयास करूंगा। आपको वो चीज़ें मैं ला करके दूंगा जो कहीं पर किताबों में नहीं मिलेंगी, और जो पूरा आपका सिलेबस इतना इजीली आपके लिए समझाऊंगा कि शायद आपने सोचा ना होगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि भैया कॉमर्स की पढ़ाई हम कैसे स्टार्ट करें, कौन सा 11th कॉमर्स में हम पढ़ाई कैसे शुरू करें। देखो यहाँ पर 2 तरह के बच्चे होंगे 11th कॉमर्स में। एक तो जिन्होंने 10th में कॉमर्स पढ़ी है और जिन्होंने 11th में सीधे कॉमर्स ली है, ठीक है, डायरेक्ट कॉमर्स ली है, 11th में कॉमर्स लिया है। ठीक, मैं आपको बता दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन बच्चों के साथ में। अगर आपने 11th में सीधे कॉमर्स ली है, 10th में आपके पास में कॉमर्स नहीं थी, या 10th में भी कॉमर्स थी, 11th में भी आपके पास में कॉमर्स है, तो अब पढ़ाई का जो सिस्टम है वो आपको चेंज करना होगा। जो बच्चे हमारे पास हाई स्कूल में स्टडी किए थे उनको खूब पता है कि हमने किस तरह से उनके लिए बहुत कम समय में एकदम ट्रेंड करके समझाया था। और जिन बच्चों ने कहना माना, तो शायद आप कमेंट पढ़ सकते हैं, पिछले साल हाई स्कूल के जो भी एग्जाम दिए हैं उनकी वीडियोज पढ़ी होंगी, तो उन पर सारे कमेंट्स के द्वारा झलक रहा है कि हाँ आप एकदम खुश थे। अब आपको एक नया टारगेट हम देते हैं कि अब 11th कॉमर्स चुनने के बाद हमको जीवन में सफल जरूर होना है। ओके, देखो सफलता बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस उसके लिए मन बनाना पड़ता है। कोई स्टूडेंट हमारा बुद्धू नहीं है, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके लिए कॉमर्स समझ में नहीं आए। बस फर्क क्या होता है कि जो समझाने वाला सामने है वो आपको वहां तक पहुंचा पा रहा है या नहीं पहुंचा पा रहा है, इसमें कमी आपकी नहीं है। और समय जब आता है तो जाहिर सी बात है कि पता भी नहीं चलता है कि कौन सी सफलता कैसे हासिल हो गई। मैं आपको बताऊं कि हम जब 11th कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करेंगे तो वो एक टारगेट लेकर के हम शुरू करेंगे, बिना टारगेट के हम कोई भी काम नहीं करेंगे। और टारगेट हमारा क्या होगा? सबसे पहले टारगेट हमारा ये होगा कि हम अपने क्लास में टॉपर स्टूडेंट बनेंगे। और टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? हमको कुछ बातें ऐसी हैं जो ट्रिक के साथ में तैयार करनी है। वही चीज आज हमको सीखनी है कि 11th कॉमर्स की जो पढ़ाई है वो हम शुरू करें तो करें कैसे। देखो 11th कॉमर्स में मैं आपको बता दूं कि हमको 3 सब्जेक्ट कॉमर्स के ही पढ़ना है, ठीक है। 2 तो एक हिंदी और इंग्लिश होगी। हिंदी मीडियम से करें या इंग्लिश मीडियम से करें, ये 3 विषय आपके लिए मिलेंगे। तो इनमें से ये जो तीसरा विषय होता है, इसमें चुनाव करने का विकल्प होता है। बैंकिंग ले सकते हो, मैथ ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, अदर भी कोई ले सकते हो, जैसे आप देखिए टाइपिंग है या कंप्यूटर है, ये सब सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन 2 विषय, एक अकाउंट्स और एक बीओ, ये तो आपके साथ चलने ही चलने हैं, ठीक है। और अकाउंट्स और बीओ में अगर एक्सपर्ट हो गए तो आगे आने वाले समय में आप एक्सपर्ट ही रहोगे। और मेरे एक एग्जाम्पल को कभी मत भूलना कि कोई भी देखिए बड़े से बड़ा ताला हो, उसके लिए एक छोटी सी चाबी खोल सकती है। और आप हथौड़े से तोड़ते रहना, घन से तोड़ते रहना, जरूरी नहीं है कि वो ताला खुल जाए। अगर वो खुला भी तो समझ लो कि शायद वो ताला ही खराब हो जाएगा, लेकिन खुल नहीं सकता। तो हमें वो चाबी ढूंढनी है, और सफलता सिर्फ एक चाबी जैसी है, ठीक है, जो बड़े से बड़े एग्जाम के लिए, बड़े से बड़े जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको क्रॉस करा देती है। ये धारणा आज से ही बनाइए कि हमें कुछ बनना है। और मैं एक चीज बता दूं, हमारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो खूब आराम से तैयारी करें, और उनके लिए जितनी PDF नोट्स हैं वो सब हैं, मैटर है वो सब मैं 9719811101, ठीक है, ये हमारे ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है जिसके द्वारा हम प्रोवाइड आपके पास करते रहेंगे। बस शर्त ये कि ये है कि हम तन से और पूरे मन से अब कॉमर्स के साथ में लग जाएंगे। धन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हम गरीब बच्चों के ही साथ हैं, ठीक है। हमारे पास
आने के बाद आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। क्यों? वो टीचर और होंगे, बस हमें आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। और वो वक्त क्या चाहिए? पर डे एक सिस्टम में हमें चलना है, ठीक है, उस सिस्टम के साथ में चाहिए। देखो अब अकाउंट्स की या कॉमर्स की हम तैयारी कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें समझना होगा कि अकाउंटिंग क्या है। प्यारे बच्चों, ये समझना होगा अकाउंटिंग क्या है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्या? लेखांकन। जो क्रम मैं समझा रहा हूँ अगर ये समझ लिया तो समझ लो कॉमर्स आपको बहुत सरल लगेगी। सबसे पहली चीज ये समझेंगे कि हमारा ये लेखांकन क्या है, ठीक है। जो लेखांकन, जैसे किताब का नाम आपको मिलेगा बही खाता एवं लेखा शास्त्र। बही खाता को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं, लेखा शास्त्र को कहते हैं अकाउंटेंसी। और जो अकाउंटेंसी है वो अकाउंट शब्द से बनी है, और अकाउंट शब्द का मतलब एक पहचान से होता है, यानी कोई लेन देन हुआ है उस लेन देन को सही क्रम संख्या पर सही अमाउंट के साथ में लिखना क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। ये वो प्रक्रिया है लेखांकन जिसके द्वारा चाहे 5 साल पहले 10 साल पहले कोई भी लेन देन हुआ हो वो उस सीरियल नंबर पे और डेट के साथ में शो करता रहेगा। तो बेटा किस तरह से हम लोग तैयार करेंगे कि कॉमर्स में जितने भी लेन देन हो रहे हैं, कोई बिजनेस चल रहा है उसमें जितने भी लेन देन हो रहे हैं उन लेन देनों को व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। तो पहली चीज तो ये स्टार्टिंग की ये हो गई कि लेखांकन क्या चीज है। और लेखांकन में पूरे 11th में जितने भी न्यूमेरिकल सीखोगे वो सब यही सीखोगे कि वो लेखांकन के अंतर्गत आते हैं, अकाउंटिंग के अंतर्गत आते हैं। और 11th और 12th की पढ़ाई अगर सही से कर ली तो समझ लो आपको अकाउंटेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास में अच्छा नॉलेज अकाउंटिंग का है। तो जो अकाउंटिंग शब्द है उसी में आपके अंतिम खाते भी शामिल हैं। अंतिम खाते जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने सीधे 11th में कॉमर्स ली, घबराइएगा नहीं, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपके लिए जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इजी लगने लगेंगे। दूसरी चीज आती है अकाउंटिंग का वर्तमान समय में रूप क्या चालू है। भैया इस समय रूप चालू है कंप्यूटराइज्ड लिख दूं, अच्छा कंप्यूटर अकाउंटिंग लिखने को था, COMPUTERISED, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या चीज होती है? अगर आपने अकाउंटिंग को सही से सीख लिया, यानी आपने अकाउंट सही पढ़ लिया, तो आपको कंप्यूटर पर वर्क करने को मिलेगा। और कंप्यूटर पर जब वर्क करने को मिलेगा तो वो चलते हैं अब ऐप, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल में ऐप होते हैं वैसे ही होते हैं कंप्यूटर में ऐप। तो ऐप के थ्रू होते हैं और जिसका नाम है टैली, ठीक है। टैली सॉफ्टवेयर आता है या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको काम करना होगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। दो चीजें हो गई कि हम लेखांकन को सीखेंगे और उसके साथ में हम कंप्यूटर सीखने का प्रयास करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल से कंप्यूटर लगा लिया, जब तक आपको नौकरी का नंबर आएगा तब तक सब भूल जाओगे। तो अभी रुकना है, मैं बताऊंगा कि अब कब आपको क्या करना है, ठीक है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को समझने के बाद में आपको सीखना है डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? इसको हम कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। ये सब चीजें बेटा आप 11th से न्यूमेरिकल इंग्लिश में ही सीखोगे, सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो तो समझ ही लेंगे और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सब समझ लेंगे, ये गारंटी है हमारी। तो डबल एंट्री सिस्टम को हम कहते हैं क्या? दोहरा लेखा प्रणाली। ये क्या होता है दोहरा लेखा प्रणाली? देखो दोहरा लेखा प्रणाली बेटा ये चीज बताती है कि मान लीजिएगा कि ये पेन बिका, तो ये पेन बिका तो दो जगह लिखा जाएगा, एक क्रेता और दूसरा विक्रेता, एक खरीदने वाला दूसरा इसको बेचने वाला, एक लेने वाला दूसरा देने वाला, एक की जगह डेबिट होगा दूसरी जगह क्रेडिट होगा। तो यहां से डबल एंट्री सिस्टम हमें सीखना होगा। और डबल एंट्री सिस्टम जो हम सीखेंगे उसमें फिर हमारे सीधे जो अकाउंट्स के न्यूमेरिकल हैं वो सब आ जाते हैं। और उनमें हमें क्या प्रायोरिटी के साथ में सीखना है? हमें सीखना होगा क्या? जर्नल, ठीक। जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे हमारे लिए सीखना होगा तलपट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे हमें चलना होगा कहाँ? जहां हम हाई स्कूल में घूम करके आए हैं, किसके पास? अंतिम खाते। और अंतिम खाते के बाद में फिर शुरू हो जाती है हमारी जो अदर अकाउंटिंग है, ठीक है। अदर अकाउंटिंग जो 11th में कम से कम नहीं तो करीब 9-10 चैप्टर हैं न्यूमेरिकल्स और वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। तो इस तरह से इस अकाउंटिंग को हमें सीखते हुए चलना है।
और ऐसा अगर आप करोगे, जिस सिस्टम से हम बता रहे हैं ऐसा आप करोगे, तो मैं आपको बताऊं कॉमर्स एक सिस्टम से समझ में भी आती चली जाएगी। और सबसे बुरा बच्चे को तब लगता है जब क्लास के और बच्चे आंसर देते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं वो ये देखते हैं अरे इसका आंसर क्या होगा, कौन दे रहा है। जब ये कंडीशन आती है तो बच्चों के अंदर जो अपनी प्रतिभा होती है वो भी दब कर रह जाती है। और मैं सबसे पहले कंट्रोल करता हूं तो इसी बात के लिए करता हूं कि टीचर अगर वहां पर आपके कॉलेज में पढ़ाएगा चैप्टर नंबर 2 तो हमारे यहां चल रहा होगा चैप्टर नंबर 4। तो वहां पर क्या होगा कि पूरे कॉलेज के सामने जब हमारा स्टूडेंट फटाफट जब उनके लिए जवाब देता है तो और भी स्टूडेंट पूछते हैं अरे तुमको किसने ये सब, अरे कहां से तुम भाई सीख रहे, क्या कर रहे हो। तब वहां पर पता चलता है कि कॉमर्स विद संजीव सर के साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें और अदर बच्चों में क्या अंतर है। ठीक है, पढ़ा तो सभी देते हैं, बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने नीचे से कंट्रोल करना इसलिए शुरू किया कि पहले मैं भी बड़े क्लासेस को पढ़ाता था, बीकॉम और एमकॉम को, लेकिन मैंने देखा कि जो हमारे नीचे के जो फ्रेशर बच्चे आ रहे हैं वो अगर नीचे से सीख करके आएंगे, सही से सीख समझ के आएंगे तो हमें बीकॉम में एमकॉम में इतनी मेहनत करनी नहीं होगी। तो यहां से हमारे लिए एक बेस बन जाएगा, एक तरीका बन जाएगा जो हमारे लिए अकाउंट में सबसे आगे ले जाएगा। अब दूसरा विषय होता है हमारा बीओ, जिसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें पूरा हमको यह समझाना होता है कि व्यापार कैसे करेंगे। ठीक है, और इस पूरे बीओ के जो नोट्स होंगे इतने इजी होंगे कि शायद आप 10 किताबों को भी इकट्ठा करोगे तो इतनी हेडिंगें नहीं मिलेंगे। अब तो 11वें में आपको यह भी हमको समझाना होगा, सिखाना होगा कि पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी कॉपी आप लिख दोगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि बोर्ड की अगर बात करेंगे या हम किसी कॉलेज की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, आपके अंदर कितना नॉलेज है ये आपकी कॉपी प्रदर्शित करती है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई प्रश्न नहीं भी आ रहा होता है, हम फिर भी उसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं कि बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो बच्चे मतलब पूरा जब उस सिस्टम को अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हाँ, जो टीचर्स होते हैं उनको मानना पड़ता है कि हाँ ये बच्चा अब हमारा होशियार हो गया है। ठीक है, और कभी कभी मैंने देखा है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स कुछ समस्याओं के लिए भी झेलते हैं। जैसे बहुत से कॉलेजों में क्या होते हैं, कॉलेज जो टीचर हैं वो फोर्स करते हैं कि नहीं ट्यूशन हमारे यहाँ भी पढ़ोगे, या ऐसा कुछ वो बोलते हैं। आप दुनिया में सबका कहना मानिए, सिर्फ हमारी वीडियो देखते रहिएगा। हमारे चैनल पे जो ये व्हाट्सअप ग्रुप जिस पे चलेंगे उस पर जुड़ जाइएगा, फ्री हैं, कोई विशेष आपसे खर्चा लिया नहीं जाता है। तो ऐसे में आपसे हमारे यहाँ से खर्च की तो उम्मीद ही खत्म हो जाती है कि हमारे यहाँ पर आपको कोई भी पैसा बर्बाद करना है। बशर्ते हम यही चाहते हैं कि आप कामयाब हों, आप तरक्की करें, आप जीवन में आगे बढ़ें। देखिए, जो इस तरह के अगर व्यवहार मिले हैं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे जो पुराने जो स्टूडेंट हैं वो सारे ये सब बातें शेयर करते हैं। ऐसी कंडीशन को आप अपने हिसाब से फेस करिएगा, ठीक है, मैनेज करिएगा। हमारा सीधा सा मकसद आपके कैरियर को बनाना है, हम उसको बना करके रहेंगे। तो तीसरा विषय हमारा अगर बैंकिंग, मैथ, इकोनॉमिक्स अदर लेते हो तो इकोनॉमिक्स और बैंकिंग ये दोनों के पार्ट तो बहुत कुछ हमारे पास मिल जाएंगे। और जो मैथ की क्लासेस हैं वो आपके लिए स्पेशल क्लासेस किसी और चैनल से भी मिल सकती हैं, लेकिन हमारे चैनल पर भी ये सब चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पर हमारी एक योजना बन सकती है कि हम कैसे 11th में तैयारी करें जिससे हम क्या बने, टॉपर बने। ठीक है, ये पहला वीडियो था, अब धीरे धीरे यहाँ से स्टार्टिंग होती हुई चली जाएगी। तो आपको यहाँ पर कोई भी बुक अभी ऐसे परचेज नहीं करनी है, बशर्ते आप पहले अपने माइंड को सेट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारे जो अपने नोट्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, देखिए बहुत ही सिस्टम से बने हुए हैं, सिस्टम से हैं, क्रम से हैं, उनके द्वारा अगर हम सिखाते हैं तो कॉमर्स बहुत ईजी लगती है। ओके, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।